अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। वैसे तो मैं रोज हंसता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए हंस रहा हूं, शुक्र है कि आज क्रिकेट होगी, क्योंकि 3 दिन से क्रिकेट नहीं देखी। पीएसएल लग रहा है जिंदगी का मजा ही जो है वो कुछ फीका फीका हुआ है। और होपफुली अभी जब मैं आ रहा था तो कराची में धूप निकली हुई थी, बारिश का आज कोई सीन नहीं है। तो कराची मुल्तान का मैच आज जरूर होगा। दोनों टीमों को जाते हुए भी देखा, क्योंकि हमारे ऑफिस के पास ही टीमों के होटल हैं, तो अभी हमारे सामने यहाँ से टीमें भी निकली हैं। सो लेट्स होप फॉर अ वेरी गुड मैच, क्योंकि हम सब क्रिकेट को कुछ तरसे हुए हैं। और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। गुलाम भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्रिकेट चाहिए भाई, बोरियत हो गई। और चूंकि बात करने को भी इंशाल्लाह आज प्रोग्राम में उबैद शाह को भी शामिल करेंगे, नसीम शाह के छोटे भाई, उनसे भी गपशप मारेंगे। लेकिन सबसे पहले आई थिंक प्रोग्राम रिप्ले में हम हेडलाइंस देखते हैं, और हेडलाइंस देखकर फिर हम आके जो है ना वो बात करते हैं कि आज का जो मैच है कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलार्ड तो नहीं है, वो पड़ोस की शादी में गए हुए हैं, वो मुल्तान में टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आप रिप्ले हेडलाइंस देख लीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बारिश की वजह से दोनों मैचेस मुमकिन न हो सके। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच मंसूख हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी न हो सका। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे से कम सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लेने के लिए कीवी बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। न्यूजीलैंड की टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। तो जनाब, कल हुए 4 की 4 टीमों के मैचेस बारिश की नज़र, जिसका बड़ा नुकसान होगा मेरे ख्याल में। लाहौर को ऑलरेडी हो चुका है, पेशावर भी ज़्यादा खुश नहीं होगा, वो 2 मैच पॉइंट चाहते होंगे। लेकिन कोयटा के लिए ज़बरदस्त सूरत हाल, जो कि एक और पॉइंट मिल गया। इस्लामाबाद को भी अभी पॉइंट्स की ज़रूरत है। लेकिन आज के मैच से बात करते हैं। गुलाम भाई, नाउ कराची वर्सेस मुल्तान, और डेफिनेटली कराची ने पिछला मैच तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दिल पे दुख रहा होगा कि हमें वो मैच जीतना चाहिए था कोयटा वाला। बट थोड़ी इंस्पिरेशन भी लेंगे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच था। अच्छी फाइट की, बैटिंग में भी, बॉलिंग में तो 5 आउट कर दिए थे कोयटा के, और अच्छी खासी बैटिंग लाइन है उनकी। सो पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं मैच से, और कोशिश कर सकते हैं कि आज के मैच के ऊपर उसको अप्लाई करें। देखिए, T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपके अगर ऑन अ डे दो अगर प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो आपकी टीम एकदम से एक अच्छे नताइज की तरफ चली जाती है। क्योंकि लॉन्गर वर्जन में जैसे टेस्ट क्रिकेट होती है या 50 ओवर का मैच होता है, तो वहाँ बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है कंट्रीब्यूट होने से टीमें जीतती हैं। लेकिन T20 में अगर कोई 2 प्लेयर अच्छे खेल जाते हैं तो मैच का नक्शा एकदम पलट जाता है, और हमने इस PSL में भी देखा है कई मैचेस में। तो होप फॉर कराची के आज इनके पास जो भी ऑप्शन है खिलाएं इनको, उनमें से क्लिक कर जाएं, चाहे इधर फॉरेन प्लेयर के क्लिक कर जाएं या लोकल प्लेयर क्लिक कर जाएं। और जो कि कैरन पोलार्ड इनके नहीं है इस मैच में, जो अब तक के तमाम मैचेस में की रोल प्ले कर रहे थे बैटिंग में, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कैप्टन को, शान मसूद को, शोएब मलिक को, और फॉरेन प्लेयर जो इनके हैं उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज उनका मुकाबला शायद उस तरह की स्पिन बॉलिंग से ना हो, एक उसामा मीर इनको टकरा जाए, और यहाँ पे अगर ये खिलाते अपने चाइना मैन को, फैसल अकरम को, तो देखना होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो पेस बैटरी है उसको इनकी ओवरसीज़ प्लेयर जो कि हैं वो खेल सकते हैं। मिन्स हैं, टिम सैफर्ट हैं, जो कि पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कराची। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग अभी तक इनकी मुझे कॉम्बिनेशन बनता नज़र नहीं आया कराची का, तो बैटिंग से इनको जो है अपनी बॉलिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और पोलार्ड भी चूँकि पड़ोस की शादी में गए हुए हैं, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब शादी के बड़े चर्चे हैं। वैसे तो बिल गेट्स भी उसमें आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कराची को बड़ी ज़रूरत थी पोलार्ड की यहाँ पर, और पोलार्ड अगर होते तो बहुत फ़र्क पड़ता। मेरे ख्याल में गुलाम भाई भी इसमें क्या तफसा करेंगे, शादी और क्रिकेट का क्या कंपेरिजन कराया हो? मना नहीं कर सकते ना, इतनी बड़ी शादी है। और फिर आई थिंक ये भी कि वो उन्हीं की फ्रेंचाइज हैं जी बिल्कुल, वो उसी मुंबई इंडियंस से खेलते रहे हैं, लेकिन बारह कराची को बारह इससे नुकसान मुझे लगता है हो सकता है आज के मैच में। लेकिन हमने देखा है कि कराची ने अनएक्सपेक्टेडली पहले 2 मैचेस जीते, फिर एक मैच में बहुत अच्छी फाइट की। वो मैच उनको जीतना चाहिए था, शर्फीन रदरफोर्ड उनसे वो जो मैच है ना वो छीन कर ले गए, और इसी का उनको नुकसान हुआ। लेकिन दोनों स्क्वाड भी अगर हम ले आए प्रोड्यूसर साहब, कराची के और मुल्तान के, तो साथ साथ उस पर बात करते हैं ना। मुल्तान चूँकि कराची में शायद मेरे ख्याल में पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक मैच नहीं खेला था, तो आप कैसे देखते हैं जो विकेट अब तक आपने देखा? अच्छा, कराची में जो ठंडी हवा चल रही है, तो बड़ी तेज़ और ठंडी हवा, इसका किसको फ़ायदा हो सकता है? फास्ट बॉलर्स को होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कराची में रात के टाइम पे गेंद मूव होती है, और हमने देखा डेविड विली उनके पास है, मोहम्मद अली हैं जो कि नए बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
फिर अगर स्पिन ट्रैक होता है तो वहाँ पे उसामा मीर बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। फैसल अकरम नए इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर खिलाया है, सही हो सकते हैं इफ्तिखार का रोल आ सकता है, खुशदिल शाह का रोल आ सकता है स्पिनर। नहीं, खुशदिल ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है, बॉलिंग नहीं की जरूरत नहीं पड़ रही शायद बिल्कुल। उनको। लेकिन अदर हैंड देखें तो वहाँ पे आपके तबरेज़ शमसी है, जाहिद महमूद हैं, नवाज हैं। देखा जाए तो वो 3 जो खिलाड़ी इनके अनफिट हुए थे उनके जगह जो प्लेयर आए, जायद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़े रिदम में मुझे लग रहे थे, मैं ग्राउंड में देख रहा था, बड़े तो एक्शन उनका बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे बॉलिंग करते हुए, कंप्लीट एक्शन है। इवन जो है वो दूसरे जो प्लेयर आपने नाम लिया जो आए थे कराची के मुजर रब्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हाइट का फायदा उठा रहे थे, और मुझे लगता है थोड़ा सा रदरफोर्ड के सामने उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई, या अगर बचे नहीं थे मेरे ख्याल में, वरना वो एक ऐसे प्लेयर थे जो शायद उनको तंग करते। तो कराची की बॉलिंग एक्चुअली मुझे जाहिद महमूद और मुजर रब्बानी के आने के बाद कुछ बैलेंस लगी उस दिन। देखिए जाहिद महमूद, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने तो काफी उनके साथ क्रिकेट देखी है डोमेस्टिक के जो भी परफॉर्मर लड़के हैं वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट जरूर छोड़ते नजर आएंगे, खासतौर पे बॉलर्स की बात करूँगा। और हम देख रहे हैं ये कि आपके डोमेस्टिक की तमाम जो स्पिनर खासतौर पे खेल रहे हैं या फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे परफॉर्मेंसेज हैं, वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं है या वो डेवलपमेंट के प्लेयर नहीं है। तो कराची किंग्स के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं गफ़ार, लेकिन इनफॉर्म नहीं है। इनफॉर्म अब कब होंगे, आज से हो जाए या अगले मैचेस से हो जाए, इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इन्फॉर्म करवाने में मैनेजमेंट का कितना रोल आएगा, वो मैनेजमेंट कौन सी होगी, कौन लोग हैं। फिल सिमंस इनके हेड कोच हैं, लेकिन लोकल कोचेस या कोई ऐसा इनके पास स्टाफ मौजूद है जो गिरोहों को उठा सके, जो उनका बेस्ट ले सके, वो कितने मौजूद मुझे तो लग रहा है हसन अली को साथ कुछ रोल देने, वो बड़े मोटिवेटेड लगते हैं, और उतनी बड़ी पॉजिटिव मीडिया टॉक भी की थी। लेकिन चलें, हसन अली मैं आपको बताऊं कि है एबिलिटी कि वो टीम को उठाता है, बिल्कुल उनके अंदर ये एबिलिटी है। मजाक भी अच्छे करते हैं, आजकल तो मुझे ही बहुत टाइट रखी हुई है उन्होंने। और उसके बाद मुझे लगता है कि पिछले मैच में बॉलिंग भी बुरी नहीं की थी, सरफराज अहमद को अच्छा आउट किया, लेकिन वो जो शरफेन रदरफोर्ड ने उनको छक्का मारा है, फॉर मी दैट वाज द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, अनबिलीवेबल शॉट। हसन की कोई गलती नहीं थी, वो उनको टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो टेस्ट जो है वो मिसाइल टेस्ट बना दिया उसको, बहुत ही लंबा छक्का मार दिया, शायद टूर्नामेंट के बड़े छक्कों में से एक। तो पॉइंट टेबल की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब हर टीम को जो है वो हर मैच में जो है कामयाबी चाहिए, चाहे वो मुल्तान हो, जो क्योंकि सब चाहते हैं कि टॉप 2 में आए, क्योंकि फिर आप क्वालिफायर खेलते हैं। ये जनाब आपके पास लेटेस्ट पॉइंट टेबल है, मुल्तान सुल्तान के 10 पॉइंट, कोयटा के जी 9, पेशावर के 7, इस्लामाबाद 5 और कराची के सिर्फ 4 पॉइंट्स है। तो आज तो मतलब गुलाम भाई यकीनी तौर पर कराची चाहेगा कि आज का मैच जीतें, क्योंकि इस्लामाबाद ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पॉइंट्स उनके भी कम है, वो भी ज़्यादा खुश नहीं होंगे इस सिचुएशन से, लेकिन उनको भी पता है कि वो इससे बेहतर टीम है। तो आई थिंक कराची को आज का मैच लास्ट भी जीतना पड़ेगा, वरना फिर मुझे लग रहा है कि बाकी टीमों को पकड़ना उनके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज पेशावर और इस्लामाबाद ऑन पेपर उनसे तगड़े ही लग रहे हैं। वो अलग वो और बात है कि प्रेशर उन पर भी आएगा, जब आप पॉइंट्स टेबल के प्रेशर में आते हैं फिर कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं, बस सिर्फ कराची का एडवांटेज ये है कि कराची के भी 5 मैचेज हुए हैं, लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये डिसाइडर होगा कि ये टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए कितने चांसेस हैं। आज हार के तो बहुत मुश्किल है। जनाब शान मसूद जितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको आज बैटिंग में भी कुछ इसी तरह मुस्कुराहट दिखानी पड़ेगी। देखिए ब्रेक मिला है कराची की टीम को, और यहाँ पे रीथिंक करने की इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब कितना अच्छा इन्होंने रीथिंक किया, क्या कितना अच्छा प्लान किया है, पिच को कैसे असिस्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं आज के मैच में, गिरे हुओं को कैसे उठाना है इन्होंने, परफॉर्मेंस कैसे लेना है, रोल इनको दोबारा से डिफाइन करने पड़ेंगे अपने प्लेयरों को, किसका क्या रोल है और उस रोल के लिए मेंटली प्रिपरेशन कैसी है इनकी। तो ये बहुत सारे काम है जो कराची को करने हैं, और कराची ने कैसे किए वो आज रिजल्ट में पता चलेगा मैच के बाद। बिल्कुल ठीक। और पोलार्ड की कमी यकीनी तौर पर हमने बात की, चूँकि ना सिर्फ एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बल्कि एक ऐसे प्लेयर है जो किसी सूरत हाल में भी मैच को निकालते हैं। तो उनके बगैर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि स्क्वाड प्लीज़ हमारे सामने आ जाए कराची, क्या कि उनके पास अब दीगर ऑप्शन है क्या है कराची का स्क्वाड। जी थैंक यू जी आपके सामने स्क्वाड मौजूद है। टिम साइफर्ड और विंस के आने से इनकी जो टॉप 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है कि उसमें उनको एक फायर पावर आई है। क्या गुलाम भाई आपके साथ स्क्वाड मौजूद है जी, वर्टन तो आए नहीं, अब सिराज हैं, इरफान हैं, इरफात हैं, इसी तरह आमिर खान है, अखलाक हैं, किस प्लेयर को आज खिला सकते हैं पोलार्ड की जगह मिड ऑर्डर में? आपके ख्याल में क्या ये शफलिंग करेंगे? देखिए इनके पास ल्यूडुपुली खिले मेरे ख्याल इनके पास, बिल्कुल वो अवेलेबल है आज के मैच, वो अवेलेबल है। तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैट्समैन है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये तीनों आपके ओवरसीज बैट्समैनों पे जाएंगे फिर आज। जेमी ओवर्टन इनके आए नहीं है, आप बता रहे, ठीक है ना। तो मुजर रब्बानी इनके एक ओवरसीज हो सकते हैं, तबरेज शमजी इनके पास बैठे हुए, ठीक है ना, पिच की कंडीशन को देखते हुए। फिर मतलब आप कह रहे हैं शान मसूद, उसके बाद जेम्स विंस, उसके बाद ओब्रायन,
उसके बाद फिर इनके पास जो साइफर्ट हैं, हाँ। उसके बाद फिर शुएब मलिक, और फिर मिडल में इनको एक आध ऑप्शन जो चाहिए वो कौन हो सकता है जो पोलार्ड के अलावा आपको दिखाई दे रहा है? इनको चाहिए कि ये लोकल प्लेयर कोई उसको कंटिन्यू वो करें, जैसे इरफान खान नियाजी इनके पास ऑलरेडी खेल रहे ठीक हैं, है। इखलाक बाहर बैठे हुए हैं इनके पास, हालांकि क्लार्क ने मैच में अच्छी बैटिंग की। हाँ, तो इनके पास ऐसे लड़के हैं, और शुएब मलिक ऑलरेडी इनके पास खेल रहे हैं। इमर्जिंग में जो है साद बेग को खिला चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन इनके पास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े महदूद ऑप्शन है बैटिंग में स्पेशली। अखलाक हैं, और ओवरसीज प्लेयर में आपके पास डुप्ली है। मुझे लगता है कि शायद 3 ओवरसीज पे जाएंगे, चांस लेंगे कि चलो मेरा ख्याल मैच विनर हो 4 ओवरसीज पे जाएंगे। हाँ नहीं मैं कहा 3 बैट्समैन तो कम से कम खिलाएंगे। हाँ, 3 बैट्समैन कि की कम से कम बैटिंग शायद कोई एक मैच जितवा दे। बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और पोलार्ड है भी नहीं। बिल्कुल। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बात करते हैं। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, और हमने कराची के स्क्वाड पे तफसीली बात की। मुल्तान का स्क्वाड भी आपके सामने लेकर आते हैं, 10 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है, और बहुत अच्छी चीज़ इनकी ये है सर कि ऑन पेपर ये अच्छे हों ना हो, इनका कप्तान इनका कोच अपना मैक्सिमम जो है ना यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे ये टीम जो है ना बहुत तगड़ी है। लेकिन कोई इनको इस बार ये कह रहा था जी राहिली रोसो चले गए हैं, शान मसूद इनके बड़े कामयाब ओपनर थे, इसी तरह इनके पास जितने ऑप्शन थे यानी कि एहसान उल्ला नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया बने हुए हैं इस पर जो है वो PSL के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्लेयर आता है वो खुद परफॉर्म कर देता है। इसमें थोड़ा सा मैं इनको क्रेडिट दूंगा, इनकी थोड़ी सी डीप स्टडीज़ है प्लेयरों के बारे में, ओवरसीज़ प्लेयर या लोकल प्लेयर के बारे में। ये पूरी एक रिसर्च करके इन्होंने अपना स्क्वाड तरतीब दिया है, और बॉक्सेस जो एक टीम सेलेक्ट करते वक्त या टीम बनाते वक्त जो एक बॉक्सेस टिक करने होते हैं, मैनेजमेंट से ले करके और कैप्टन से लेके प्लेयर के जो रोल होते हैं, वो सारे बॉक्सेस अब तक जो खेला है इन्होंने वो टिक करते चले आ रहे हैं। ठीक है। स्पिनरिंग का डिपार्टमेंट का रेगुलर स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर स्पिनर भी हैं, जी जी, फास्ट बॉलिंग में इन्होंने लोकल प्लेयर भी इंडक्ट किए हैं, और जो परफॉर्मर है उनको इंडक्ट किया। इसी तरह ओवरसीज़ प्लेयर जो हैं उनका रोल क्या है, उनसे कैसे काम ले रहे हैं। इसी तरह बैटर्स अगर हम देखें तो इनकी बैटिंग में भी बड़ी डेप्थ नज़र आ रही है। इफ्तिखार है, खुशदिल शाह पावर फिनिशर इनके पास, ऊपर से रिजवान है, हैंड्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो डेविड मलान है, तो एक अच्छा पैकेज है इनके पास। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्म भी हैं सारे के सारे बॉलर और बैटर्स। तो एक आप जब बहुत ज़्यादा डीप जाके काम करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो जो रोल है जिस प्लेयर का, मैनेजमेंट एज पर रोल उनसे काम ले रही है। गफ़ार बार बार कहूँगा मैं, सम टाइम प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो रोल दिया गया होता है उसको मैनेजमेंट ने रोल प्ले करवाना होता है। जैसे किसी भी ड्रामे को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, तो डायरेक्टर का जो रोल होता है ना, उस डायरेक्टर ने कैसे काम लेना होता है उसने। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत मैं क्रेडिट दूंगा कि मैनेजमेंट भी इनके बहुत ठीक है। स्क्वाड जी सामने दोबारा लेकर आते हैं, क्योंकि जो बैकअप की हम बात कर रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। फिर कोचिंग स्टाफ भी इंशाल्लाह, जो इनकी बॉलिंग कोच हैं, जो खातून बॉलिंग कोच हैं, उनसे भी आपकी ज़रूर मुलाकात करवाएंगे, वो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि इन विकेटों पर आकर उनका बाहर से आके अच्छे प्लान बनाना विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। अब रिजवान हो, इफ्तिखार हो, अब इफ्तिखार को भी बड़ा हाई रेट करते हैं, तो इफ्तिखार ने इनको जो मैच जितवाया एक बड़ा क्लोज मैच लेकर आए, विली अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। खुशदिल शाह एक थोड़ा सा मुझे वो लिंक नज़र आ रहा है, जिसको भी या तो मौका मिला नहीं या उन्होंने परफॉर्म भी इतना नहीं किया। बट उसामा मीर फंटास्टिक, मलान बहुत इंप्रेसिव हैं, अब्बास आफरीदी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं, रज़ा हैंड्रिक्स तो इस वक्त सबसे बेस्ट शायद प्लेयर हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसको जो रोल मिला हुआ है ना, वो बिल्कुल प्रॉपरली इसको परफॉर्म कर रहा है। कि रीस टॉपले भी नहीं आए, तैयब ताहिर को एक मैच मिला, वो वहाँ पर ऐसे खेल रहे थे जैसे मसलन शाहनवाज धानी का वेस्ट अभी हमने देखा नहीं, बट वो भी ठीक जा रहे हैं। बल्कि विद इन टीम कंपटीशन हो गया, उस्मान खान को मौका मिला, ही परफॉर्म। तो अब मुझे लगता है कि उनको वो कॉल लेने पड़ेगी किसको, चूँकि यासिर थोड़ा सा उतना इम्प्रेस नहीं कर सके, बट यासिर इमर्जिंग में थे। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस, जॉर्डन भी अब आ गए हैं, जॉर्डन एक बहुत अच्छे उनके ऑप्शंस हैं। सो इवन फैसल अकरम बॉल्ड सुपर्बली। जॉर्डन का मैं इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा मैंने लाहौल कलिंदर को चैंपियन बनवाया था, तो मैं मुल्तान को बनवाऊंगा। राय उनके बड़े हाई हैं, लेकिन आप देखें तो फैसल अकरम और आई थिंक जो उसामा मीर की जोड़ी है, ये अकील हुसैन और अबरार और उसी तरह उस्मान तारिक की तरह सबसे अच्छे जो हमें स्पिन बॉलिंग अटैक नजर आ रहे हैं उनमें से एक है। फिर अगर स्पिन ट्रैक मिलता है तो इफ्तिखार और खुशदिल भी यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। जी। तो एक अच्छा बैकअप भी है इनके पास, बेंच स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है, और स्पिनर्स की बेंच स्ट्रेंथ है, फास्ट बॉलर की बेंच स्ट्रेंथ है, बैटर्स की बेंच स्ट्रेंथ है। जैसे उस्मान और तैयब ताहिर को शुरू में मौका मिला, बाद में मौका मिला,
उन्होंने अपने रोल को अच्छा प्ले किया। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मुल्तान इस वक्त अगर मैं देखूँ तो ऑल्दो के कोयटा भी अच्छा कर रही है, लेकिन मुल्तान का हर प्लेयर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और ये बड़ी खुशाइन बात होती है टीम मैनेजमेंट के लिए। और हम ये ऐसे नहीं होता गफार, बिल्कुल इसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। आपका विजन होना चाहिए, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, कंडीशन को रीड करना आना चाहिए, प्लेयर के माइंडसेट से आपको काम लेना है, 1-to-1। आज आपके ख्याल में मुल्तान सुल्तान जब अपनी 11 तकरीबन अनाउंस करने वाले होंगे, कुछ देर बाद टॉस होगा, तो क्या फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई करना चाहेंगे स्पिनर्स पर? कराची की पिच को देखते हुए थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन और एक ठंडक है हवा में और थोड़ा सा ब्रीजी वेदर नजर आ रहा है, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन आ गया? आप मेरा ख्याल है ये स्पिनर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे आज, जिसमें ऑलराउंडर स्पिनर उनके रेगुलर स्पिनर होंगे। ठीक है। और इनके पास बॉलिंग ऑप्शन नए बॉल करना, डेविड विली जो कि बैटिंग भी करते हैं, बिल्कुल ठीक, मोहम्मद अली अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये शाहनवाज धानी को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो भी इन फॉर्म आ जाए, जो कि अभी तक फॉर्म में नहीं है। सही। उसके अलावा इनके पास अब्बास आफरीदी हैं, वो ऑन एंड ऑफ अच्छा कर रहे हैं। तो मे भी कि ये अब उस तरफ जाएं कि इनके जो बकिया रिमेनिंग प्लेयर हैं उनको मौका दें फास्ट बॉलिंग में। तो ऑलमोस्ट उनके पॉइंट्स अच्छे हैं। हाँ, तो सम टाइम होता है ऐसा है कि किसी भी वजह से अगर आपको बाहर बैठे हुए प्लेयर को खिलाना पड़े और आगे जूझू जाएंगे तो नॉकआउट में इनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है इससे कुछ लड़के ट्राई भी करेंगे ये। ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान जो इनके हेड कोच हैं, उनकी बड़ी हमने तारीफ सुनी है, पाकिस्तान टीम के साथ भी उनका मौका मिला और आप तो के बड़े क्लोजली काम करते हैं। क्या खास बात है गुलाम भाई कि वो इतने अरसे से पेशावर की जो टीम है वो एक पावर बनी हुई है, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं, काफ़ी फॉर्मेट में, ये अंडर 19 का टाइटल भी जीत गए। जो टैलेंट आ रहा है वो अब्दुल रहमान भाई बहुत लकी हैं, ये अब्दुल रहमान और वहाँ की कोचेस काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो देखने वालों को शायद ये ना पता हो कि अब्दुल रहमान जो है हर लेवल की कोचिंग कर चुके हैं जी। पाकिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं, पाकिस्तान ए की भी रह चुके हैं जूनियर लेवल पे, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल्दो के डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले, बिल्कुल, लेकिन उनकी क्रिकेट की अवेयरनेस, नॉलेज, कंडीशन को रीड करना, प्लेयर के असेसमेंट करना, ये मैं उनके साथ मैंने प्रोफेशनलिज्म है जो उनका, वो उनका अच्छा है। जब भी वो इतनी ऊपर सक्सेसफुली गए हैं, कोई ऐसी नहीं चला जाता। बिल्कुल। तो क्रेडिट गोज टू अब्दुल रहमान के बहुत डीप स्टडी करते हैं और उन्होंने कई आर्टिकल भी लिखे हैं अपने बैटर्स पे, बॉलर्स पे। जी। मेरे शो में एक दफ़ा है और बड़ी डिटेल उनसे बात होती है, मज़ा आता है। हाँ, तो मैंने भी जब डिस्कस किया तो मैं उनको जितना भी उनको जान सका हूँ, तो ही इज़ अ गुड कोच माशाल्लाह से, और डोमेस्टिक हर प्लेयर को जानते हैं और रिकग्नाइज करते हैं प्लेयर को, ये एक एडवांटेज है। और रहमान भी अगर देख रहे हो तो वो एंजॉय भी करेंगे सवाल को कि लकी है लाला के इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है, या वो टैलेंट भी लकी है कि अच्छा कोच भी मिल रहा है। ऐसी दोनों बातें हैं। देखें, पेशावर के लिए पहले जब ये सिस्टम नहीं था पुराना, पेशावर के लिए काफ़ी इनकी सर्विसेज हैं, बिल्कुल, और पेशावर की टीम इनकी कोचिंग में काफ़ी ऊपर आई। ये और रिजवान खासतौर पर जब कैप्टन थे, नहीं, उससे पहले भी, रिजवान से पहले की बात, रिजवान से पहले भी बिल्कुल, जब नेशनल T20 वगैरह होते थे, ये मैं बात करूँ, छुपे रुस्तम होते थे, आपको बात करूँ तकरीबन ये 2012 सारे प्लेयर अब जा चुके हैं, इफ्तिखार वगैरह में से कुछ एक दो रह गए हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जा चुके हैं, उसके बावजूद अब उनके प्लेयर प्रोड्यूस हो जा चुके हैं। तो इसमें मैं शाहिद आफरीदी को क्रेडिट दूंगा। शाहिद आफरीदी ने जो नाम बनाया है, और लोग कराची के हैं, लेकिन एक कम्युनिटी से ताल्लुक है उनका, उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से, पॉपुलरिटी की वजह से। यूनुस खान फिर बाद में उभरे क्रिकेट के लिहाज से। तो किसी भी सूबे से या शहर से कोई प्लेयर जब स्टार बनता है, तो जब उसके फैन फॉलोइंग उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर बनते हैं। अब जैसे हमने शाहनवाज धानी को देखा सिंध में, बिल्कुल, तो जब मैं ट्रायल लेने गया तो शाहनवाज धानी के फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे और वहाँ फास्ट बॉलिंग के एक खेप आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, आपने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग पूरी हो गई और उनका पोस्टर बॉय जो शाहनवाज धानी थे, क्योंकि वो पूरा रीजन उनसे इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि ये वो इलाके हैं ना जो पाकिस्तान में हमेशा डोमिनेट किया, कराची, लाहौर ने। बिल्कुल, जब किसी छोटे सूबे से या छोटे सूबे क्रिकेट के हिसाब से करूँ, अगर वहाँ मैंने मोहम्मद अकरम भाई से पूछा था, उन्होंने कहा ये मोबाइल जो है ना, वैसे मैंने मोबाइल खाना नहीं चाह रहा था, वैसे मोबाइल के तौर पर दिखा दिया। उन्होंने कहा ये भी एक प्रॉब्लम है, बड़े शहरों के बच्चे अब ज़रा मोबाइल में ज़्यादा आ गए हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं KP के, फाटक के, वो ग्राउंड में जाते हैं, अभी भी खेलते हैं, दौड़ते हैं, दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव, यू नो, बहुत सारी सही चीजें कह रहे हैं। देखिए, शहर के जो बच्चे, ये मेरा सवाल उनसे किया था बाप यहाँ स्टेडियम में खड़े होकर के, लाला यहाँ से टैलेंट कैसे आ रहा है। शहर के बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, इनके ऑप्शन बहुत होते हैं। हाँ, ऑप्शन बहुत होते हैं। दूसरा, ग्राउंड मुझे लगता है कि महदूद होते जा रहे हैं बढ़ने के बजाय। ये एक और टॉपिक भी चले, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उबैद शाह जी हमें ज्वाइन करेंगे, उभरते हैं फास्ट बॉलर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, नसीम शाह के छोटे भाई भी हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं जनाब, हमने आपसे सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बातचीत आपसे कराई जाए। और उबैद शाह बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, 18 विकेटें ली, पाकिस्तानी कामयाबी जहाँ तक हुई इसमें अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद हमने देखा कि अब डेब्यू उनका हुआ PSL में। अब उनके भाई नसीम शाह तो स्टार हैं, हुनैन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उबैद को खुशामदीद कहते हैं। उबैद बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ही टीम में 3 भाई बहुत कम ही देखे हैं हमने, लेकिन माशाल्लाह तीनों ही बात सलाहियत। तो जब पहली मरतबा आप लोगों को पता चला कि एक ही टीम में 3 भाई हैं तो उस वक्त कैसा एहसास थे और नसीम का क्या इस पर रद्द-ए-अमल था? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि हम तीनों भाई एक ही टीम से खेलते हैं। ये इस्लामाबाद बाकी यूनाइटेड बात से मैं रहे ज़रा बोलूँगा, करेक्शन कर दें, इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी जी सॉरी। जी उबैद बात कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो उसके बाद जिस तरह आपने बोला है कि भाइयों के साथ खेलना, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है पहली दफ़ा इतने बड़ी लीग में खेलना। और सीनियर प्लेयर है, उनसे काफ़ी कुछ सीखते। और जो हमने गलती की है अंडर 19 में, एशिया कप में, तो कोशिश करते हैं कि उनसे सीखे और आगे के लिए अच्छा सोचें। अच्छा, नसीम भी बड़ी यंग एज में फास्ट बॉलर बने, तो आप दोनों भी जब वो खेल रहे तो उसी वक्त इंस्पायर्ड हुए या आप दोनों ने उनको देखा? आप तीनों की उम्र में से फ़र्क कितना कितना है, आज बता ही दीजिए ये। देखे, शौक तो पहले से था। ये नहीं था कि उनको देख रहे थे, वो भी हमारे साथ ही खेलता था घर में। लेकिन इस तरह नहीं सोचा था कि मतलब जिस तरह भी हम PSL खेल रहे, इतना बड़ा लीग, हम जब घर में होते थे तो देखते थे PSL को बहुत शौक से। और हम सोचते थे कि कितने लकी लोग हैं कि PSL में खेलते। तो उसी तरह शौक पड़ा है। और जिस तरह हमारे लेजेंड प्लेयर थे शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर, तो उनके ज़्यादातर बैटिंग और बॉलिंग देते थे। शोएब अख्तर जो कि बहुत स्पीड से बॉलिंग करता था, हम सोचते थे कि इसी तरह हम भी कर ले। तो घर में फिर बॉल पकड़ के आपस में खेलते थे और उससे शौक पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चल गया कि हम खेल सकते हैं, तो लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने, गांव में खेल क्लब में, तो उसके बाद फिर जब पता चला अब्बू को भी, तो उसने कहा नसीम को इजाज़त दिया। और नसीम की बात फिर उसने कहा कि चलो आप लोग अगर खेल सकते तो 1 साल टाइम है, तो आप लोग भी ट्राई कर ले। तो उसी तरह शौक पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे। ठीक है उबैद, नसीम ने कितनी हौसला अफजाई की शुरू में, जब तीनों आप छोटे थे? इस उम्र में तो शरारतें लोग करते हैं, लेकिन आप लोग तो क्रिकेट डिस्कस करने शुरू हो गए थे। तो नसीम ने उबैद कितना आपको जो है वो सपोर्ट किया? फिर आप और हुनैन, आप बाद में, चूंकि नसीम तो फिर जी नहीं बड़े बॉलर बन गए माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, फिर आप दोनों ज़्यादातर इकट्ठे होते होंगे, तो फिर आप दोनों एक दूसरे की कोचिंग कर रहे होते हैं? देखे, कोचिंग तो उसने नहीं की है। और इस तरह क्रिकेट के बारे में हमारी बात भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था जब मैं अंडर 16 की ट्रायल दे रहा था। जी। तो इसी तरह गया ट्रायल पे, उनसे छुप के, घर वालों से छुप के, घर वालों को पता नहीं था। तो जब मैंने ट्रायल दिया, फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो वो लोग तो पहले कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसे मजाक कर रहे हो, पता नहीं कोई स्कूल के ट्रायल्स कुछ होंगे, उसमें आप सेलेक्ट हो गए होंगे। तो फिर जब उनको पता चला कि 16 में सेलेक्ट हुआ है, तो फिर अबू ने कहा कि ठीक है, अगर आप खेल सकते हो, इतना आप में टैलेंट है, तो 1 साल टाइम ले लो, नहीं तो फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो नसीम ने भी इस तरह कोचिंग ये नहीं की, लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये भी खेल सकते हैं, तो उसने सिर्फ डाइट के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में बोला कि आगे किस तरह क्रिकेट होता है। तो ये चीज़ें समझाते हैं। बाकी कोचेस, जिस तरह हमारे पास कोचेस है, तो कहते हैं कि इन लोगों से मैं भी सीखूं, तो ये आपके लिए बेहतर, इनसे बहुत कुछ सीख लो। अच्छा भाई, बड़े भाई का वैसे ही रोब होता है, फिर बड़ा भाई पाकिस्तान का स्टार हो, तो बड़ा भाई अब कभी डांट देता है कि यार ये मैंने कहा था, ये क्यों नहीं किया? और अभी इस्लामाबाद में क्योंकि आप तीनों साथ खेल रहे हैं, तो वहाँ बड़ा भाई थोड़ा सा रोब वोब डालते हैं कि भाई ऐसी बॉलिंग करो, या फ्रेंडली आप लोग? कैसा है अब जब आप माशाल्लाह तीनों खेल रहे हैं, तो अब रोल क्या क्या है? मतलब एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, कम बात होती है या होती है? और नसीम चूँकि बड़े हैं और आप फिर हुनैन को समझाते हैं, हुनैन आपको समझाते हैं, कैसे चलता है ये तीनों भाइयों के मामला? जी बिल्कुल, मैच में तो यही होता है। ग्राउंड के अंदर सीरियस होते हैं और फिर नसीम भाई से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और जब नसीम भाई साथ होते हैं, लेकिन शुक्ल भी लगाते हैं जब परफॉर्मेंस बुरा होता है या इस तरह, तो कहते हैं कि इन चीज़ों के एंजॉय करो, इसका टेंशन ना लिया करो और इनसे सीखो। तो कहते हैं कि बस अपना 100% जो आप लोग का नेचुरल है, जो आप लोग इस तरह परफॉर्मेंस करके आए, उसी तरह सोचो
और उसी तरह करना है आप लोगों ने, और बस उनसे भी सीख रहे, टिप्स वगैरह देते कि मतलब मैच का क्या सिचुएशन होता है, किस तरह करना होता है। बाकी वो कहते हैं कि जो नेचुरल है आप लोगों का, तो उस पर रहने और एंजॉय करना है। चलिए, आपके जो डोमेस्टिक कोच पीसीबी के गुलाम अली साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुनैन जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और आप बहुत अच्छे आपने मैचेस जितवाए पाकिस्तान को वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा ये बताएं हुनैन, आपका रोल मॉडल हुबैद, सॉरी हुनैन मिक्स हो जाते हैं हुबैद, ये बताएं आपका रोल मॉडल फास्ट बॉलर दुनिया में कौन है? आप उसको किसको फॉलो करते हैं? देखे मेरा चेंज होता रहता है। अच्छा। जो अच्छा खेलता है मैं कहता हूँ ये इसको बस देखना है, मैंने इसको फॉलो करना है। लेकिन पहले देखते थे शुएब अख्तर, उसको देखते थे जिस तरह उनकी स्पीड थी, तो हमारा भी ख्वाहिश था कि इस तरह स्पीड से बॉलिंग करे। और अभी जो मैं देखता हूँ अपने भाई को देखता हूँ, जिस तरह उसका एक्शन है, जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं सीम से, तो कोशिश करता हूँ ज़्यादातर उसको फॉलो करता हूँ। तो आप ये बताएं कि नसीम शाह को आप कब बीट कर रहे हैं? जी, अपने भाई को बॉलिंग में कब बीट कर रहे हैं? कितनी मेहनत करेंगे अपने भाई को बीट करने के लिए? देखे इस तरह कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन जब तीनों होते हैं, हम साथी होते हैं, तो कहते हैं कि जिसको भी मौका मिलता है अपना 100% देना है। और बाकी इस तरह कंपटीशन आपस में मजाक होता रहता है, लेकिन जब ग्राउंड में होते हैं या टीम के लिए खेलना होता है, तो फिर जिसको भी मौका मिलता है तो अपना 100% देता है। आखिरी सवाल आपसे, मुझे ब्रेक पे जाना है। कोई स्पीड का मुकाबला है जी? 150 मैंने मारनी है, तो कोई स्पीड का मुकाबला तो नहीं तीनों भाइयों में माशाल्लाह? स्पीड का? हाँ जी, कोई स्पीड का मुकाबला रखा है? सबसे ज्यादा मैंने स्पीड मारनी है। देखे बॉलर तो हर बॉलर का ख्वाहिश होता है कि मैं सबसे तेज बॉल करूं, तो मेरा भी यही ख्वाहिश है कि नसीम और हुनैन से तेज बॉलिंग करूं। तो जी बिल्कुल, इसमें मेरा है कि इंशाल्लाह करूंगा तेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह आप तीनों भाइयों के लिए इसी तरह आगे बढ़िए और मोशन कीजिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्विकली आज के मैच के ऊपर कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बहुत हवालों से जो है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि जो हमारे बहुत सारे बाकी लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कल अलिशबा खान है जो कि एक नॉवलिस्ट हैं और वन ऑफ द वेरी यंगेस्ट सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर ऑफ पाकिस्तान, जिनकी अब जो है वो बहुत सारी जो काविशें वो हमें दिखाई दी, उनसे मुलाकात करवाई जी। अपना सिर्फ शेन वॉटसन की, राइली रोसो की तस्वीर मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो सेक्शन ऑफ लाइफ हैं दीगर, उनके अंदर भी जो है वो आप पाकिस्तान सुपर लीग को इन्वॉल्व करते हैं। ये तस्वीर जी आपके सामने मौजूद हैं, सरफराज भी मौजूद हैं। इसी तरह अलिशबा की जो मुलाकात है वो बाकी जो स्टार हैं आप देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा, राइली रोसो, शेन वॉटसन मौजूद हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप जो दीगर सेक्शन ऑफ लाइफ हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और इसी को जो है वो हम क्रिकेट कहते हैं जी। क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। नाउ क्विकली लास्ट में सर क्या लग रहा है मैच प्रेडिक्शन आपकी, और कोई ख़ास प्लेयर जो आपको लग रहा है आज दोनों तरफ ये की प्लेयर होगा, आज कराची या मुल्तान को अगर कोई जितवा सकता है अपनी टीम में, कौन हो सकता है? क्योंकि मुल्तान में तो बहुत सारे ऑप्शन है जितवाने वाले, कौन नहीं है। हाँ, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि अगर परसेंटेज हम डिसाइड करें कि कराची का, मैं समझो 70-30 का मार्जिन दूंगा मैं। 70% मुल्तान की तरफ, ठीक है, 30%। लेकिन कराची में किसको तहलका मचाना पड़ेगा आपके ख्याल में, कौन है? मुझे तो विंस और साइफर्ट लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को कोई ना एलिक हेल्स और मुनरो वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप ओवरसीज पर डिपेंड करते हैं। शुएब मलिक एक गेम को ग्राफ बना के चलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन जो गेम चेंजर होते हैं जैसे पोलार्ड थे, इनके पास वो नहीं है। लेकिन टीम सैफर्ट ऐसे हैं जो कि गेम चेंजर बन सकते हैं। जी हाँ, तो उल्टा साहब है जी, उधर कम प्लेयर हैं, इधर ज़्यादा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। T20 का ऐसा खेल फॉर्मेट है जिसमें एक प्लेयर एक स्पेल, जैसे उस दिन रदरफोर्ड अकेले मैच जितवा के ले गए कराची के हाथों से, तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच गुलाम भाई। इंशाल्लाह लेट्स होप कि बहुत अच्छा मैच हो ताकि हमें कल क्रिकेट पर बात करने का मजा है, और इंशाल्लाह नए इंटरव्यूज भी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।